व्हाट आर इमोशंस? आप अपने इमोशन से किस तरह से डील करते हैं? इज इट इन अ पॉजिटिव वे और इज इट इन अ नेगेटिव वे? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस इन दिस अपकमिंग वीडियो. Hello friends, I am Priyanka Tapadia and our today's topic is all about emotional intelligence. ये इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है, इससे डील करना क्यों ज़रूरी है और क्यों बच्चों में इसे डेवलप करना बहुत बहुत ज़रूरी है. IQ आपने सुना होगा, वैसा ही होता है EQ. IQ इज़ इंटेलिजेंट क्वोशिएंट एंड EQ इज़ इमोशनल क्वोशिएंट, जिसे अपन EI इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं. अब ये IQ और EQ होता क्या है? IQ सबको पता है, जो एक एकेडमिक सक्सेस के लिए एक बच्चे की एकेडमिक के लिए बहुत ज़रूरी होता है. वैसे तो EQ पे और EI पे बहुत बड़ी बड़ी बुक्स लिखी गई है, बट एकदम अगर मैं आपको शॉर्ट मैनर में बताना चाहूँ तो EI का मतलब होता है अपने इमोशंस को समझना और दूसरों के इमोशंस को समझना, साथ ही साथ अपने और दूसरों के इमोशंस को बहुत पॉजिटिवली यूज़ करना. दैट इज़ नोन एज EI. अब ये जो EI वर्ड है, इस पे बहुत रिसर्च की गई थी, यानी ये चीज़ होती क्या है. सो इन द ईयर 1964 डैनियल गोलमैन ने इस पे बहुत रिसर्च किया और एक स्टडी निकाली कि जो EI होता है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फॉर सक्सेस ऑफ अ पर्सन, राइट. अब इसको डेवलप जितना जल्दी किया जा सके उतना बेहतर है. क्योंकि बचपन से ही अगर इस चीज़ को अपन किसी पर्सन में इंटैक्ट करते रहेंगे, उसके अंदर ये चीज़ डालते रहेंगे, तो वो उसकी हैबिट बन जाएगी. जितनी जल्दी वो हैबिट बनेगी उतना ज़्यादा वो उस चीज़ को अपनी लाइफ में यूज़ कर पाएगा और उतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा. इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों के अंदर ये डेवलप करना बहुत बहुत ज़रूरी है. एक और फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, फर्स्टली कि ये इसको बच्चों में डेवलप करने के लिए कुछ 4-5 छोटी छोटी सी इजी टिप्स हैं जो मैं आपको दूंगी, बट दैट विल बी इन द एंड ऑफ द वीडियो. उसके पहले ये चीज़ क्यों बच्चों में डेवलप करना ज़रूरी है. रिसर्च एंड स्टडीज शो दैट चाइल्ड बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 2 to 7 हैज़ समथिंग इन हिज ब्रेन दैट कैन बी वेरी यूजफुल टू हिम फॉर ग्रास्पिंग द थिंग्स. अपने ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं. व्हाट आर न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स आर द सेल्स. जो अपने ब्रेन में छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिससे अपना ब्रेन बना होता है, उसे कहा जाता है न्यूरॉन्स, राइट. अब इन न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन है उन्हें कहा जाता है साइनेप्सिस. अब ये जो सिनेप्सिस का जो कनेक्शन है वो 2 to 7 ईयर्स में बहुत फास्ट होता है, यानी एडल्ट्स में जितना होता है उससे ऑलमोस्ट डबल ये इस एज में होता है. इसका ये मतलब अपन समझ सकते हैं कि अगर एडल्ट्स को आप कुछ समझाते हो या बताते हो, वो जितना जल्दी याद रखेगा उससे दुगनी टाइम वो बच्चा याद रख सकता है. क्योंकि उसके जो साइनेप्सिस है, जो कनेक्शन है, वो बहुत तेज़ी से चलते हैं ब्रेन में इस उम्र में, राइट. तो आप किसी 14 साल के बच्चे को कुछ कहो और किसी 6 साल के बच्चे को कुछ कहो, तो जो 6 साल का बच्चा है वो उस चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से याद रख सकेगा अगर उसने वो चीज़ को अच्छी तरह से समझा है. तो 14 साल वाला शायद उस चीज़ को कहीं भूल भी सकता है, बट 6 साल वाला जो बच्चा है वो नहीं भूलेगा. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है लैंग्वेज लर्निंग का. आपने देखा होगा कि अपने नेटिव लैंग्वेज को छोड़ के अगर कोई और लैंग्वेज बच्चा सीखता है, स्पेनिश, जर्मन, इटालियन, ये सब बहुत ट्रेंड में है अभी, बच्चे अलग अलग लैंग्वेजेस सीखते हैं. तो इस एज में 2 to 7 या 8 में जब अगर ये लैंग्वेजेस सीखी जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि लाइफ टाइम तक वो चीज़ वो बच्चे को याद रहेगी. हमेशा उसके ब्रेन में, उसके दिमाग में ये चीज़ आती रहेगी और वो हमेशा उसे बहुत जल्दी रिकवर कर पाएगा. यानी अगर उसने इस एज ग्रुप में सीखा है तो सीखना भी आसान है और याद रखना भी बहुत बहुत आसान है. इसलिए कहा जाता है कि बच्चों में ये इमोशनल इंटेलिजेंस की जो चीज़ें हैं वो अगर पहले से ही सिखाई जाएगी तो वो उसको फ्यूचर लाइफ में अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं. इसका एक और एग्जाम्पल है एल्बर्ट आइंस्टाइन. एल्बर्ट आइंस्टाइन जो जब शुरू के 5-6 साल थे उनकी लाइफ के, वो बहुत ख़राब थे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं उनके साथ लर्निंग डिसेबिलिटी थी. वो कोई भी चीज़ समझ नहीं पाते थे. तो धीरे धीरे क्या हुआ, फिर आफ्टर 5-6 ईयर्स कुछ ऐसा स्पार्क हुआ उनके दिमाग में, कुछ ऐसी चीज़ें हुई
कि अपने को पता है कि वो इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए। सो समथिंग वेंट ऑन एट दिस एज ग्रुप। इस एज ग्रुप में उनके दिमाग में कुछ ऐसे साइनेप्सिस चलते गए जो कि पहले नहीं थे, बट 6, 7, 8 ईयर्स की जो एज होती है, इस दौरान उनके दिमाग के अंदर जो साइनेप्सिस चलते रहे वो उन्हें आगे जाके बहुत बहुत काम आए, राइट? So what are the tips? Now we are starting with the small tips. The first tip is empathize with your child. कोई भी बच्चा जब कुछ उसे दुख हो रहा है या कभी बच्चा किसी चीज़ के लिए रो रहा है, तो सबसे पहला काम है बड़ों का, पेरेंट्स का, टीचर्स का, जो भी घर में बड़े हैं, कि उन्हें एम्पैथाइज करो और सिंपैथाइज करो। सिंपैथाइज करने का मतलब क्या है? उनके दुख को समझो। हो सकता है कि वो जो प्रॉब्लम है वो आपकी वजह से ही क्रिएट हुई हो, लेकिन अगर आप बच्चे को जाके ये बोल दोगे कि हाँ हमें पता है कि जो प्रॉब्लम हुई है वो हमारी वजह से तुम्हें हो रही है, तो वो बच्चा एटलीस्ट समझेगा कि चलो इन्हें मेरे दुख की फिक्र है, या फिर इन्हें कम से कम समझ आ रहा है कि मुझे इस चीज़ का दुख हो रहा है। और दूसरी बात है कि हमेशा बच्चों को ना बोलने का रीज़न दो। जब तक आप रीज़न नहीं दोगे, उसके क्वेश्चंस की लिस्ट बढ़ती जाएगी। जैसे ही आपने एक रीज़न दे दिया, वो क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, और जो बाकी के बच्चे, यानी 50% आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, जो बाकी का 50% सोल्यूशन है वो आपके सिंपैथाइज और एम्पैथाइज से मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे को नीचे जाके खेलना है पर बहुत धूप है या बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आपने उसे ना बोल दिया, ये आपका एक रीज़न हुआ, लेकिन वो बच्चा फिर भी जिद कर रहा है कि मुझे, मेरे सब फ्रेंड्स नीचे खेल रहे हैं, मुझे जाना है। किसी तरह से आपने उसको बोल दिया कि तुम्हें नहीं जाना। अब एक बार आपने बोल दिया, वो बच्चा एकदम गुस्सा होकर बैठा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, आप उसके पास जाओ, एटलीस्ट उसको सिंपैथाइज करो कि मुझे पता है कि तुम्हें इस चीज़ का बुरा लग रहा है, लेकिन अगर हमने आपको ना बोला है तो इस वजह से बोला है। तो जब आप उसको वजह दोगे, रीज़न दोगे, तो उसे समझ जाएगा, क्योंकि नो मीन्स नो वाली जो लाइंस है वो अब बच्चों पे नहीं चलेगी। आपने बोल दिया मैंने ना बोला, इसका मतलब ना होगा, तो बच्चा कभी नहीं मानेगा। वो ना बोला उसका मतलब ना होगा की जगह अगर आप कोई रीज़न दे दो उसको, तो वो बहुत ईजिली उस चीज़ को मान जाएगा, राइट? तो सिर्फ आपको उसको जाके क्या बोलना है कि मुझे पता है तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, बट हमने इस चीज़ के लिए तुम्हें ना बोला। धीरे धीरे उसके जो टैंट्रम्स है, जो गुस्सा है, जो एग्रेशन, बच्चों के अंदर एग्रेशन, गुस्सा बहुत जल्दी होता है, वो लोग बहुत जल्दी एंजाइटी डेवलप कर लेते हैं, तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे कम हो जाएगी। और आप इसको एक फ्रीक्वेंट हैबिट बना लोगे, तो वो उसकी भी हैबिट हो जाएगी और आपकी भी हैबिट हो जाएगी बोलने की। तो उसे भी समझ पड़ जाएगा कि अगर मुझे किसी चीज़ के लिए ना बोला है तो किसी वजह से बोला होगा, तो उसकी धीरे धीरे जिद कम होती जाएगी। इसी से रिलेटेड सेकंड पॉइंट है कि अगर आप बच्चों के साथ ऐसा करेंगे तो बच्चे भी आगे जाके किसी और के साथ ऐसा ही करेंगे। जो बच्चा सीखेगा, देखेगा, वही वो करेगा। आपने आप उसके साथ सिंपैथाइज किया, एम्पैथाइज किया, वो भी जाके किसी और के साथ वही करेगा। आप बच्चों को डांटते हो और उन्हें डीमोटिवेट करते हो, तो वो क्या होता है, उनके अंदर वो चीज़ भर जाती है और वो आगे जाके भी वैसा ही करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव तरीके से उनके साथ डील करोगे तो वो भी पॉजिटिव तरीके से करेंगे। एटलीस्ट उन्हें लोगों से बात करना आएगा कि किस तरह से बात करके लोगों का दुख कम कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे अपने हाथ में कुछ नहीं होता, पर एटलीस्ट अपने बोल के तो किसी और का दुख कम कर सकते हैं। कम से कम ऐसे 4-5 वर्ड्स या लाइन्स ऐसी बोल दो कि सामने वाले को थोड़ा अच्छा फील हो, क्योंकि अपने को पता है उसके अलावा अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। तो एटलीस्ट उतना बच्चा सीख जाएगा अगर आप उसके साथ इस तरह से डील करोगे तो। थर्ड पॉइंट होता है अलाउ एक्सप्रेशन। बच्चे की जो एक्सप्रेशन है उन्हें सप्रेस मत करो। सप्रेस यानी दबाओ मत। जो भी बच्चे को करने का मन कर रहा है उसे बोलो कि तू कर, तुझे जो करना है कर, तू कर। इसका मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा कोई भी जिद बोले और आप पूरी करो। उसकी जो फीलिंग्स है उसे मत दबाइए। उसे हंसना है, रोना है, चिल्लाना है, जो भी करना है उसे आराम से करने दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कुछ ना बोला, वो बच्चे को रोने का मन कर रहा है, बट अपन उसे रोने भी नहीं देते। ये सबसे ज़्यादा होता है लड़कों के साथ। बेचारे लड़के रो भी नहीं पाते, ऐसा टैग लेके आते हैं लड़के, बॉयज़ आर नॉट सपोज टू क्राई। क्यों भाई, सब ठेका लड़कियों ने ले रखा है रोने का। उनके अंदर इतनी फीलिंग्स होती है, बट उनको लगता है अरे मैं कैसे रो सकता हूँ, मैं तो लड़का हूँ, अगर मैं रोऊंगा तो लोग बोलेंगे अरे तो लड़का होके रो रहा है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं उनके अंदर जो दब के रह जाती हैं। और साइकोलॉजिस्ट ने जो रिसर्चेस की हैं उसमें ऐसा माना जाता है कि अगर किसी फीलिंग्स को अपन बाहर नहीं निकालते तो अंदर दब के ही रह जाती है, यानी वो फेड नहीं होती। कभी भी अपने को लगता है चलो अपन ने बच्चे को बोला रो मत और वो नहीं रो रहा है तो हो गया सोल्यूशन, नहीं।
वो टेम्प्ररी सोल्यूशन है कि वो नहीं रो रहा है, बट उसकी जो फीलिंग्स है ना वो अंदर दब दब के ऐसे बहुत बड़ी कुछ फीलिंग बन जाएगी, जिसकी वजह से आगे जाके वो कुछ अलग ही रूप ले सकती है। आपने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने होंगे डिप्रेशन के, बच्चे भाग जाते हैं घर से, सुसाइड कर लेते हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं टीनेज में जो उन्हें नहीं लेने चाहिए। ये क्यों होता है? क्योंकि उनको क्या लगता है कि हमारे साथ हमेशा बचपन से ऐसा ही होता आ रहा है, हमें जो करना है वो नहीं करने देता, हमें हमारी जो फीलिंग्स है वो फ्रीली हम नहीं बता सकते। तो वो एक माइंडसेट बन जाता है बच्चे का, और फिर वो चीज़ें गलत तरीके से देखने लगता है। तो अगर आपके बच्चे को उसके अंदर की जो फीलिंग्स है वो आप निकालने दोगे तो शायद उसे बहुत लाइट फील होगा, वो बेहतर तरीके से आपसे कम्युनिकेट कर पाएगा। फॉर एग्जांपल, आपके बच्चे को नाइट आउट के लिए जाना है, उसके सब दोस्त जा रहे हैं, सबका गेट टुगेदर हो रहा है, पर किसी वजह से आपने उसको बोला कि नहीं जाना। अब वो रीज़न हाँ हो सकता है वैलिड भी हो, आपने जो बोला है, जो भी रीज़न हो, अब वो बच्चे को वो चीज़ नहीं समझ आती क्योंकि वो बच्चा है, अब इतना मैच्योर नहीं है कि अगर अपने जैसे वो सोचने लगे तो बच्चा नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप जाइए बच्चे के पास, उसे कहिए कि मुझे पता है कि आपको हमने ना बोला, आपको बहुत दुख हो रहा है। फिर उसको अपने से रिलेट कीजिए, ऐसा कहिए कि हमें भी बहुत दुख होता था, यानी अगर अब मदर बैठी है तो वो ऐसे बोल सकती है कि मुझे भी बहुत दुख होता था जब मैं छोटी थी, मुझे नाइट आउट के लिए जाना होता था अपने फ्रेंड्स के साथ, पर मेरे पेरेंट्स भी मुझे नहीं भेजते थे ड्यू टू सम रीज़न। बच्चे को लगेगा अरे वाह, इनकी कंडीशन भी मेरे जैसी है, चलो कोई बात नहीं, मेरे को ना बोला तो इनको भी कभी ना बोला गया था। तो इस तरह से उसे लगेगा चलो उन लोग ने आए मेरे पास, आके मेरी फीलिंग समझी, मुझे रोने का मन हो रहा था। तो आप बोल सकते हो कि इफ़ यू वांट टू क्राई, आई एम सिटिंग हियर, हग मी एंड क्राई एज मच एज यू वांट। जितना तुम्हें रोना है तुम मेरे पास आके रो सकते हो, तुम्हें चिल्लाना है मैं गेट बंद कर देती हूँ, मैं बाहर खड़ी हूँ, तुम्हें जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, येल, स्क्रीम, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। जो तुम्हारे मन में आता है वो तुम करो, जो भी अंदर है उसे निकालो किसी ना किसी तरीके से, हंस के, रो के, चिल्ला के, कुछ भी करके। बस वो फीलिंग्स अगर निकलेगी तो उसे अच्छा लगेगा। और जब निकलेगी कब? जब आप उसे बोलोगे। अगर आप उसे बोलोगे नहीं रोना, नहीं चिल्लाना, नहीं हंसना, तो वो फीलिंग्स अंदर ही रह जाती है। नेक्स्ट होता है कि अपनी फीलिंग्स, अपने बच्चों की फीलिंग्स को सुनो। लिसन टू योर चाइल्ड्स फीलिंग्स। सुनने का मतलब सिर्फ कानों से नहीं, दिमाग से भी। कई बार होता है पेरेंट्स हाँ हूँ सिर्फ ऐसे नॉड कर देते हैं, बट वो बच्चा बोल क्या रहा है एग्जैक्टली वो समझते और सुनते नहीं है। दैट इज़ द रीज़न बच्चों को लगता है कि हमारे माँ बाप हमारी नहीं सुनते, तो वही बच्चा वही चीज़ जाके अपने दोस्त को बोलता है, जबकि उसको पता है कि मेरे पेरेंट्स ज़्यादा मैच्योर है। पर वो अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उसे लगता है कि मेरे पेरेंट्स सुनते नहीं हैं। और पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम है, उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे हमें आके कुछ बताते नहीं हैं, बट मेन प्रॉब्लम इज़ कि अपन उनकी बात सुनते नहीं हैं। अपन सुनते भी होंगे तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता अपने पास। क्यों? क्योंकि अपन ने इतना ध्यान से कभी उनकी प्रॉब्लम्स को लिया ही नहीं। उनको हमें लगता है अरे ये तो छोटा बच्चा है, तो ऐसे कुछ भी बोल रहा है, स्कूल में कुछ हो गया होगा वो आके आपको बता रहा है। आप मोबाइल पे टिक 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 कर रहे हो, आपने सिर्फ उसको हाँ हूँ कर दिया, वो बच्चा चला गया। वो आया था आपके पास किसी होप से कि ये मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ सोल्यूशन देंगे, कुछ बताएंगे मैं सही हूँ या गलत हूँ, बट आपने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बच्चा धीरे धीरे 2-4 बार आपको बोलेगा, बाद में जाके वो अपने दोस्तों को बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसके दोस्त बहुत कंसर्न्ड है उसके लिए। वो हर चीज़ पे उसको सोल्यूशन देते हैं, भले वो गलत ही सोल्यूशन क्यों ना हो, क्योंकि वो दोस्त उसके जितना ही है, उसकी मैच्योरिटी लेवल भी उसके जितनी है, पर वो जाके वहीं बोलेगा। तो इस तरह से बच्चे की हैबिट बन जाती है, फिर वो आगे जाके भी आपको कोई चीज़ नहीं बताएगा, वो वैसे ही रहेगा जैसे वो बचपन में जो चीज़ कल्टिवेट हो जाती है, दैट कीप्स गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन। सो उनकी चीज़ों को सुनो, समझो, और सबसे पहली चीज़ है उनसे आई कांटेक्ट करो। कभी भी आप जिस बच्चों से बात करो तो सबसे पहले आई कांटेक्ट होना ज़रूरी है। जैसे ही आपका आई कांटेक्ट बच्चों के साथ होगा, बच्चे को लगेगा हाँ मेरी बातों को सुना जा रहा है और समझा भी जा रहा है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप वाइल टॉकिंग टू योर किड्स, वाइल कम्युनिकेटिंग विथ योर किड्स। लास्ट पॉइंट इज मेक देम डिसीजन मेकर्स। अच्छा, डिसीजन मेकर्स तो चलो बात की पॉइंट है, पहले आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके दो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे को लगता है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, अरे ये तो छोटा बच्चा है, या फिर कुछ भी रीज़न से अपन उनकी प्रॉब्लम्स में जंप इन कर देते हैं, और वो जितनी भी उनकी क्रिएटिविटी वो फिर वहीं पे ख़त्म हो जाती है। कभी भी कोई भी बच्चा अगर कोई काम करता है
तो लेट हिम डू, जैसा भी कर रहा है वो, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कुछ तो कर रहा है, एटलीस्ट वो अपनी क्रिएटिविटी लगा रहा है उसमें, उसके लिए हर चीज़ नहीं है, उसकी क्यूरियोसिटी लेवल बहुत ऊपर है, तो वो जैसा भी कर रहे हैं लेट हिम डू वंस। अपने को लगता है ख़राब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, सही नहीं है, ये है वो है करके हम उसे कुछ करने ही नहीं देते हैं। अगर बच्चा कोई सामान उठा के लेके आ रहा है, सपोज आप कोई सुपर मार्केट में जा रहे हो, आपने उसको 2-3 बैग दे दिए, वो उठा रहा है और अगर वो चल पा रहा है ईजीली तो चलने दीजिए उसे। अपने को लगता है इतना भारी वजन है, क्यों हम बच्चे को उठाने दें। बच्चा कभी भी अपनी क्षमता से आगे काम नहीं करेगा, जिस टाइम पे वो थक जाएगा वो रुक जाएगा, पर अगर वो कर रहा है तो लेट हिम डू। जब भी उसको लगेगा अरे बहुत भारी हो गया तो वो अपने आप रख देगा। कभी उसको प्रोजेक्ट मिला स्कूल से, उसे खुद करना है, उसे अपनी क्रिएटिविटी लगानी है, कुछ नया सीखना है, पर उसमें भी हम खुद कर लेते हैं, अरे फटाफट ख़त्म हो काम, चलो ये कर दिया वो कर दिया, तो क्या होगा, उसको लगेगा चलो मेरे माँ बाप तो कर ही रहे, वो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे, जब उन्होंने किया तो सही होगा, मैं क्यों दिमाग लगाऊँ। तो बच्चों को काम करने की आदत नहीं रहती, डिसीजंस लेने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत उनकी शुरू से ही, बचपन से ही ख़त्म हो जाती है। तो ठीक है, जो नॉर्मल चीज़ है वो तो बच्चा कर लेता है, बट जहाँ पे कुछ अलग काम करना होता है वो नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि अपन ने कभी उन पे वो चीज़ आने ही नहीं दी। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके अंदर जो फीलिंग्स होती है, इंट्रोवर्जन मतलब बच्चा खुल के किसी से बोल नहीं पाता, शाइनेस होती है, शर्म आती है उसको लोगों से बात करने में, उसको लगता है मैंने कुछ गलत बोल दिया तो ये फीलिंग्स क्यों बच्चे में रहती है, ऐसे इमोशंस बच्चों के बाहर क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि बचपन से हमें उन्हें वो दब जाती है फीलिंग्स। जब बच्चा अपने घर वालों से ही खुलेगा नहीं, शर्माएगा, तो वो बाहर की दुनिया में जाके कैसे बोल पाएगा। क्यूरियोसिटी कम हो जाती है, कहीं ना कहीं शाइनेस और इंट्रोवर्जन बढ़ जाता है। तरीके ढूंढो किस तरीके से हम बच्चे की क्रिएटिविटी को, क्यूरियोसिटी को बढ़ा सकें, ताकि वो खुद वो चीज़ कर सके जो अपन कर रहे हैं। मतलब जो बच्चा केपेबल है करने के, तो उसे करने दो, अगर नहीं होगा तो अपने पास आएगा। तो लेट हिम डू वॉट एवर ही कैन डू। सो दीज आर स्मॉल स्टेप्स जिससे इमोशंस को आप बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चों के लिए होती है, इट कैन बी एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ देम। वो टीनेजर्स के लिए भी होती है, यंगस्टर्स के लिए, एडल्ट्स के लिए, सबके लिए होती है, बट जितनी जल्दी बच्चों में इसे कल्टिवेट करो उतना बेटर होता है। सो वील कम अप अगेन विद सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज। स्टे ट्यून्ड।